हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो फ्रेंड, आज ना वीडियो बनाने का मन नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि ऐसा होता है, कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता, मेरी नॉलेज में नहीं है। शायद आप लोग जानते हो, आप मुझे बताओ तो मैं उन चीज़ों में सुधार लाऊँ। कुछ शायद मैं कोई गलतियाँ कर रही हूँ तो शायद मैं उन चीज़ों को ठीक कर पाऊँ। तो फ्रेंड, पता नहीं क्यों मेरे बाबू को ना बहुत जल्दी जल्दी फ़ीवर आ जाता है। अगली बार उसको फ़ीवर आया था, हो गए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता हुआ होगा। 1 हफ़्ते पहले उसको बुखार आया था, अब फिर से उसको बुखार आ गया। मतलब ये है कि वो एकदम क्यूट है, बहुत क्यूट है। तो उसको नज़र लग जाती है या मैं कुछ गलतियाँ करती हूँ या क्या, पता नहीं, समझ में नहीं आता क्या करूँ। अभी भी मेरा बहुत मूड ख़राब है क्योंकि वो उसको फ़ीवर आ रहा है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, बने रहिएगा। तो वो सो रहा है, मैंने उसको दवा दे दी। दवा दे के उसकी सिर पे पट्टी रख दी है, उसको उड़ा दिया है और सुला दिया है। तो सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। मेरा बहुत ज़्यादा टेंशन में दिमाग है कि बीमार हो जाता है तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वीडियो बनाना या कुछ भी हो, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो अगर मतलब मैं अपनी गलती बताती हूँ। ये गलती तो नहीं बोल सकती, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि शायद मेरी ही कोई गलती होगी जिससे इसको बुखार आया। मैंने तो इसको नहलाया भी नहीं था। इसके है ना स्पंजिंग कर दी थी पूरे शरीर पे और कपड़े पहना दिए थे इसके पाउडर वगैरह लगा के। कल भी ऐसा ही किया। मौसम की वजह से, मौसम बदल रहा है तो मैं इसको ज़्यादा मतलब ठंडी चीज़ें भी नहीं देती हूँ, मैं भी नहीं खाती हूँ। फ्रीज़ में मैं ठंडी चीज़ें नहीं लगाती क्योंकि है ना, जब चीज़ें रहती हैं तो खाने का भी मन करता है और पीने का भी मन करता है, तो इसलिए मैं चीज़ें नहीं लगाती हूँ। लेकिन फिर भी तो प्लीज़ आप बताइएगा कि क्या सलूशन। सब लोग ऐसे बोलते हैं कि बच्चे ऐसे ही नहीं पलते हैं, उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत केयर करनी पड़ती है, सब कुछ सहन करना पड़ता है, उसके बाद में बच्चे पलते हैं। ऐसे ही नहीं बच्चे बड़े हो जाते। तो ये चीज़ मैं फ़ील करती हूँ कि मैं जानती हूँ मेरा बच्चा है, मैं उसको कितनी केयर करती हूँ, किस तरीके से उसको ट्रीट करती हूँ। मैं कभी फ़ील ही नहीं कर पाती हूँ कि मैं उसका ध्यान नहीं रखती, क्योंकि मेरे पे है ही क्या, उसी का ध्यान तो रखना ही है। काम है तो ये तो ज़िंदगी भर है, करते रहो। बच्चा एक बार अच्छे से पल जाए, बड़ा हो जाए, फिर उसके बाद में काम ही करना है। लेकिन ये भी सुना है कि फ़ीवर तो आते रहते हैं, लेकिन इसको थोड़ा जल्दी जल्दी आता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको ऐसी कोई चीज़ पता हो जिससे कि जल्दी जल्दी फ़ीवर ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा। आप बहुत अच्छा लगेगा मुझे, आप लोग कोई एडवाइस दोगे तो। चलो फिर ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। तो मेरे बाबू को थोड़ा सा आराम है, अभी वो सो रहा है। मैंने उसको बोला था ना, दवाई दी। उस टाइम बज रहे थे समथिंग 12 साढ़े 12 बज रहे थे और अभी बज रहे हैं 6 बज रहे हैं शायद। तो अभी मेरे बाबू को काफ़ी आराम है, वो सो गया है दोबारा से। लेकिन बस यही है ना कि बच्चा जब बीमार हो जाता है तो थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप हो जाता है, तो बस फिर चिड़चिड़ा हो गया है और सो गया है। तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। हाँ, मुझे भी नींद आ रही है क्योंकि मैं भी नहीं सो पाई आज उसके चक्कर में। जब वो बीमार होता है ना तो सोने नहीं देता बिल्कुल भी। बस वो मांगता है कि मैं उसके पास रहूँ, बस उसको देखूँ, उसका ध्यान रखूँ। ये नहीं, कोई भी अगर कोई भी होगा तो वो भी यही चाहेगा, बच्चा हो या बड़ा हो, कि जब बीमार हो तो उसकी माँ उसके पास रहे। आप भी ये चाहते होंगे ना? पता है मुझे, सब ये चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी मम्मी मेरे पास है। तो हम अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि अब मैं अपने बाबू को टाइम दूंगी, अपने बाबू के साथ खेलूंगी, अपने बाबू से प्यार करूंगी।